नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडेंट में। दोस्तों, हम लोग मैथ के कुछ क्लास पढ़ चुके हैं। अगर भी आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख पाओगे। और इस बार का जो गोल है वो है 22+। ठीक है, सबका 22+ नंबर आना चाहिए। इस बार का लक्ष्य यही है कि थर्ड सेमेस्टर वालों का, सबका जितने मेरे भाई बहन है, सबका नंबर 22+ ही आना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर और लाभांश। शेयर क्या होता है और लाभांश क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही अधिक चर्चा करने वाले हैं, ताकि एक एक टॉपिक आपको एकदम सफा सफा आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो हम वैसे ही बोल सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो, सुनते हो, देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग शेयर की। शेयर, मान लो ठीक दोस्तों, कोई कंपनी है। ठीक, मान लो कोई कंपनी है और आपने इस कंपनी में, ठीक है, आपने इस कंपनी में 1,000 रुपया शेयर किया। ठीक है, आपने इस कंपनी में 1,000 रुपया लगाया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? शेयर। ये आपका हो गया शेयर। मान लो आपका कोई दोस्त, आपकी कोई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कुछ भी चल रहा है, अगर आप उसमें जितना पैसा लगाते हो वो आपका होता है शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और लाभांश की बात करें, अगर तो वैसे अगर ठीक है लाभांश की बात करें तो जो आपने शेयर लगाया, ठीक है, जो आपने शेयर लगाया, जो आपको शेयर से जो आपका ठीक है ब्याज मिला, ठीक, जो आपका ब्याज मिला वही हो जाएगा आपका लाभ, यानी लाभांश। आपने किसी कंपनी में 5,000 लगाया, ठीक है, और आपको मान लो ठीक है 5,000 में 500 रुपया ब्याज मिल गया। ठीक, आपका हो गया 5500 रुपया। तो ये आपका 500 रुपया क्या हो गया? लाभ, यानी आपका ये हो गया लाभांश। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ, यानी आपका हो गया लाभांश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि शेयर क्या है, हम शेयर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसे आप अपने तरफ से भी कुछ भी बनाकर लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये पूछ लेगा कि शेयर पत्र, ठीक, शेयर पत्र क्या होते हैं, शेयर पत्र क्या होते हैं, शेयर पत्र में क्या होता है कि हर एक कंपनी का अलग अलग एक पत्र होता है। ठीक है, हर एक कंपनी का एक अलग अलग पत्र होता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर मान लो किसी कंपनी में, किसी कंपनी के पत्र में लिखा है केवल आप वहाँ बस 10,000 रुपया शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मान लो 20,000 है, आपके पास 20,000 है, लेकिन बस केवल आप 1,000 रुपया ही वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो उसका ब्याज होगा 2%, 4%, 5%, आपको उसी परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसका दायरा है कि बस केवल हम 10,000 लेंगे और आपके पास 20,000 है तो केवल वह 10,000 रुपये ही आपसे शेयर करेगा। ठीक है, तो शेयर पत्र में कुछ शर्तें भी लिखी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शेयर संख्या। ठीक, शेयर संख्या कितने प्रकार के होते हैं, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि शेयर संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि शेयर संख्या 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी शेयर संख्या और शेयर मूल्य, सॉरी शेयर पत्र। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं शेयर पत्र की। ठीक है, तो शेयर पत्र आपके, हाँ एक मिनट, शेयर पत्र, हाँ ठीक है सही है। देखिए शेयर पत्र में क्या होता है कि आप, हमने कहा आपसे कि भी शेयर पत्र में संख्याएं होती हैं, यानी आपको केवल 10,000 रुपया ही शेयर करना है। ठीक है, 5,000 शेयर करना है, जो उसकी कुछ ठीक है शर्तें होती हैं, बस केवल आपको उसी शर्त के हिसाब से आप उस कंपनी में अपना पैसा शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब शेयर पत्र में शेयर संख्या होता है, ठीक, शेयर का मूल्य होता है, मूल्य मतलब ये, ठीक है, ये होता है मूल्य कुल राशि अंकित। ठीक है, कुल राशि अंकित यानी आपका ये, ठीक है, तो ये बात है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपसे पूछ ले कि शेयर पत्र क्या है, ठीक, शेयर पत्र क्या है, तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो कि
शेयर पत्र में कंपनी के कुछ शर्त दिए होते हैं जो कि हमें उसी के हिसाब से हम उसमें पैसा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ना कि हम अपनी मर्जी से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर कर सकते हैं। अपनी मर्जी से हम लोग कंपनी में पैसा शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें संख्याएं होती हैं। शेयर पत्र के अंतर्गत अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि शेयर पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, शेयर पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप क्या बताओगे कि शेयर पत्र के शेयर पत्र के अंतर्गत आपकी संख्याएं आती हैं, मूल्य आती हैं और कुल राशि अंकित होती है, ठीक है। कुल राशि अंकित होती है कि आपको कितने पैसे केवल जमा कर सकते हो, ठीक है। आप कितने पैसे शेयर कर सकते हो, आप कितने पैसे शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा उद्योग के प्रकार, ठीक, आपसे पूछ लेगा उद्योग के प्रकार उद्योग के प्रकार। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निजी उद्योग और एक होता है आपका सार्वजनिक उद्योग। अब बताइए निजी उद्योग क्या है। अगर मान लो आपसे पूछ ले एग्जाम में कि निजी उद्योग क्या है, दोस्तों इससे आपकी 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। इससे आपके 2 नंबर, ठीक है, फिक्स है। इससे आपके 2 नंबर आएंगे एग्जाम में, ठीक। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे आपके 2 नंबर ही पूछे जाएंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि उद्योग क्या है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। निजी उद्योग क्या होता है और सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, ठीक है। निजी उद्योग जैसे कि हमारा या फिर आपका कोई दुकान है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो बस केवल उससे आप जो कमाई करोगे यानी उससे आपको जो लाभ मिलेगा केवल आपको मिलेगा, ठीक है। जो आम जनता है, जो आपके गांव वाले हैं, जो आपके देश वाले हैं, जो आपके शहर वाले हैं, उनको लाभ उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। निजी यानी केवल खुद का उद्योग, कपड़े का हो गया, अगरबत्ती का हो गया, सर्फ का हो गया, कोई भी चीज़ का उद्योग हो, केवल आपको उससे खुद प्रॉफिट होगा, ठीक है। सार्वजनिक क्या होता है, ये एक सरकारी उद्योग होता है, सरकारी उद्योग होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जो उससे लाभ मिलेगा गवर्नमेंट को, उस लाभ को गवर्नमेंट जनता में बांट सकती है, ठीक है। जो हमारे डिफेंस वाले हैं उनको उसी लाभ से उनको तनख्वाह भी दे सकती है, ठीक है, पेंशन भी दे सकती है, ठीक। ये होता है आपका निजी और सार्वजनिक उद्योग में अंतर, ठीक है। ये आपका होता है प्राइवेट, ये होता है आपका, ठीक है, सरकारी। ये आपका होता है प्राइवेट, ये आपका होता है सरकारी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका है शेयर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। ये इतना मोस्ट नहीं है कि आप इसे याद करो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, आपसे पूछ लेता है इसमें से, ना कि इसमें से। आपसे ये नहीं पूछेगा लेकिन आपसे, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है कि अंकित मूल्य क्या होता है, लाभांश क्या है, शेयर बाजार क्या है, शेयर मूल्य क्या है, डिस्काउंट क्या है, दलाल और दलाली में अंतर क्या होता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इसे कैसे लिखोगे, इसको अपने भाषा में लिख सकते हो। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा, आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या करते हैं हम लोग, अंकित मूल्य क्या है, किसी भी वस्तु में छपा हुआ मूल्य, ठीक, किसी भी वस्तु में छपा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लो आपको दिखाते हैं, देखिए किसी भी वस्तु में छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है। देखिए इसमें MRP दिया होगा 30 रुपये, ठीक है। देखिए इसमें MRP दिया है 30 रुपये, तो यही आपका अंकित मूल्य, ठीक है। इसमें आपका देखिए, ठीक, इसमें आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है 30, यानी आपका बिस्कुट, ठीक है, 30 का बिकेगा। ये आप चाहे यहाँ लो, ठीक, चाहे दिल्ली लो, चाहे बम्बई में लो, चाहे यहाँ लो, इसमें जो अंकित मूल्य है बस केवल आपका उसी मूल्य पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है लाभांश, ठीक। लाभांश जो आपको लाभ मिलेगा वही आपका लाभांश है। अगर आप किसी कंपनी में
1000 लगाते हो तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, 1000 रुपये। अगर आप 2 लगाते हो, ठीक, तो आपको मिलेगा 2000 रुपये। 5000 लगाते हो, ठीक है, तो ऐसे जो आप जितना पैसे लगाओगे आपको उसी के आधार पर आपको लाभांश, ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आपका है शेयर बाजार। शेयर बाजार, ठीक है, आप बाजार के हिसाब से अपने पैसे को शेयर करोगे। जैसे कि मान लो इस समय का ट्रेंड क्या चल रहा है, इस समय सबसे जोरों के साथ कौन सी कंपनी चल रही है, ठीक, कौन सा सामान बिक रहा है, तो आप उसी के आधार पर अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाओगे, ठीक है, ताकि आपको कम समय में अच्छा लाभ मिल सके। नेक्स्ट आपका है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, अगर किसी भी मार्केट में, ठीक है, किसी भी बाजार में जो उस समय का मूल्य है आप उसी के आधार पर उसका मूल्य लगाओगे, ठीक है। जैसे कि बाजार मूल्य किसमें किस चीज़ का क्या रेट है आप उसी के, ठीक है, तो आधार पर आप उस सामान को लोगे और उसको फिर बेच दोगे, तो यानी कि आपको उससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट छूट, ठीक, डिस्काउंट छूट है कि 5 सामान पे इतना छूट है, ठीक, 20 सामान पे इतना छूट है, इतने रुपये पे इतना छूट है। डिस्काउंट ये तो पता सबको है। सबसे बड़ी बात क्या है, दलाल और नेक्स्ट आपका आता है दलाल और दलाली, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। देखिए दलाल क्या होता है, दलाल, एक मिनट, दलाल क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आपको रूम चाहिए, मान लो आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अगर आपको रूम चाहिए तो वहाँ पर आपको पहले दलाल से मिलना पड़ेगा। वो 500 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया जो उसका फीस होगा, ठीक है, वो अपना फीस लेगा और अपना फीस लेने के बाद तब आपको रूम दिखाएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो भी आपको दलाल, इसको आप लोग बोल सकते हो एजेंट, ठीक है, दलाल और एजेंट दोनों एक ही होते हैं, ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो अगर आपको जाना है शेयर मार्केट में तो कहीं ना कहीं आपको क्या दलाल की आवश्यकता होगी, ठीक, आप इनकी बिना शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, दलाली। देखिए इसमें आपका लिखा गया है बेचने व खरीदने दोनों तरफ से, यानी जैसे कि मान लो आपके पास, एक मिनट, इनका काम क्या होता है, जैसे कि मान लो, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक, 2 व्यक्ति हैं, ठीक, मोहन और ठीक है सोहन, ठीक, मोहन और सोहन है, इनके पास, ठीक, कोई सामान है, इनके पास, ठीक, मान लो कोई सामान है, इनके पास कोई सामान है और इनको ये सामान, ठीक, बेचना है, इनको ये सामान को 500 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो जो इनका काम होता है, ठीक, जो इनका काम होता है, इनका काम क्या होता है कि इनसे भी, ठीक है, कुछ पैसे लेना, ठीक, इनसे भी कुछ पैसे लेना और ये जिसका सामान बेचते हैं उससे भी कुछ लेते हैं और ठीक है जो इनका सामान लेता है, ठीक, उससे भी ये पैसे लेते हैं, यानी दोनों तरफ से। दलाली जो बेचेगा उससे भी लेंगे और जो उस सामान को लेगा उससे भी लेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका अंतर। और जो आपके होते हैं दलाल साहब, वो बस केवल आपसे पैसे लेंगे और वो आपका काम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आरडीओ ऑफिस में, ठीक, वहाँ पर बहुत से लोग घूमते रहते हैं कि हमें पैसे दो, हम आपका लाइसेंस डीएल कुछ भी, ठीक है, हम आपका काम तो कर देंगे। तो जो ये होते हैं दलाल साहब आपसे पैसे लेंगे और आपका काम तो कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके होते हैं दलाली, जो सामान आपका बिकवाएंगे वो आपसे भी लेंगे और जो उनका सामान लेगा और उनसे भी कुछ लेंगे, ठीक है, कि हम आपका सामान बिकवाएंगे और आपको हम ये सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो मोहन और सोहन से, ठीक है, दोनों से पैसे लेंगे, ठीक। और देखिए नेक्स्ट आपका आता है लाभांश। दोस्तों शेयर तो हो गया, ठीक है, आप लोगों ने पैसे बहुत शेयर कर दिया,
1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक। आप लोगों ने शेयर कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग लाभ की यानी लाभांश की, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है लाभांश। प्रारंभिक मूल्य पर क्या है? अब ये प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य क्या होता है दोस्तों? ये प्रारंभिक मूल्य क्या होता है बताइए? प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? ये शुरुआत में आपने जितना पैसा लगाया है कंपनी में, ठीक। आपने शुरुआत में जितना भी पैसा लगाया है कंपनी में, ठीक है, 1 से लेकर आपका पूरा 1000 तक का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। आपने 1 से लेकर 1000 तक जितने पैसे लगाए हैं आपको हर एक पैसे पे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। वही आपका होता है प्रारंभिक मूल्य। और नेक्स्ट आपसे कभी कभी आज पूछ लेता है कि शेयर और ऋण पत्र में अंतर, ठीक है। शेयर और ऋण पत्र में अंतर आपको साइड में दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आप इससे याद भी कर सकते हो। इसमें क्या याद करना है मुश्किल, आप इसे 1-2 बार पढ़ लो, समझ लो, आपको आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। आप अपने मन से भी कुछ बनाकर लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके देखिए, अब देखिए ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्र में और शेयर में अंतर क्या है आपने देख लिया है। हम बात करते हैं कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ऋण पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं एक परिवर्तनीय पत्र और अपरिवर्तनीय पत्र। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का नियम है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जो उसका शर्त है, ठीक है, वो अपना शर्त चेंज कर देगा, ठीक है। जो कंपनी हर 6 महीने में, हर 1 साल में, 2 साल में, 6 साल में जो उसके शर्त हैं वह अपना शर्त चेंज कर देगा। ऋण पत्र में होता क्या है? ऋण पत्र और शेयर पत्र में जो उसके शर्त होते हैं, अभी हमने आपको बताया ना यहाँ पर, ठीक है, शेयर पत्र, ठीक, यही आपका है, ठीक है, शेयर पत्र और ऋण पत्र। जो कंपनी के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जो उनके कुछ नियम होते हैं, जो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, वही आपके पत्र में लिखे जाते हैं, ठीक है। आप जब शेयर करोगे तो आपको, ठीक है, पहले साइन करना पड़ेगा एक फॉर्म पे, उस पर साफ साफ लिखा रहेगा कि हाँ जो नियम है, जो शर्त है वो सब हमें मंजूर है, तभी आप उस कंपनी में अपना, ठीक है, पैसा शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है अपरिवर्तनीय पत्र। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना नियम और शर्त परिवर्तन नहीं करती हैं। जो उनका नियम लग गया वो लग गया, वो नियम उसका चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अंकित मूल्य, लाभांश, शेयर, दलाली, डिस्काउंट, ठीक, निजी उद्योग, कुछ भी, उसके बाद कुल राशि, अंकित मूल्य, आप कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेशक हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम आपको कमेंट में उस बारे में, ठीक है, पूरी डिटेल से हम टाइपिंग की, ठीक है, पूरी टाइपिंग से आपको लिखकर हम, ठीक है, देंगे, ताकि आपके जो डाउट है, आपके सारे डाउट समाप्त हो जाए। तो अगर बात करें कि इससे न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हाँ, इससे भी कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? हाँ, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, बताते हैं, समझाते हैं कि इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इन्हीं सबसे एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं, और ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, बन सकते हैं कि लाभांश क्या है, अंकित मूल्य क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय पत्र क्या है, इसके बारे में टिप्पणी दीजिए, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपसे ऐसे क्वेश्चन बच सकते हैं। आइए हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं कि इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता के पास 5% अधिमान स्टॉक के 50 शेयर, ठीक है। सुनीता के पास 5% अधिमान स्टॉक के 50 शेयर हैं, जिनका सब मूल्य प्रति 100 रुपया है। सुनीता का वार्षिक लाभांश कितना होगा? इसमें आपसे पूछा गया है कि सुनीता का, ठीक, सुनीता
सुनीता का लाभांश। आप बताना इसमें, ठीक है, सुनीता का लाभांश क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें आप किसे, आपको केवल बस यही चीज याद करना है, ठीक है। सुनीता का लाभांश क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका एक शेयर का सब मूल्य कितना है, ठीक है। आपका एक शेयर का सब मूल्य है, ठीक है, 100 रुपये। एक शेयर का दोस्तों सब मूल्य कितना आपका है, ठीक है, 100 रुपये है आपका, ठीक है, 100 रुपये है। नेक्स्ट आपका है 50 शेयर का सब मूल्य, ठीक है, सब मूल्य। देखिए यहाँ पे 50 शेयर का, 50 शेयर का, ठीक, सब मूल्य कितना आपका 50 × 100 कितना आपका हो गया 5000, ठीक, आपका हो गया 5000 दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा कि अब देखिए यहाँ आपका आ गया ना 5000, अब आपका होगा 5000 सुनीता की पूंजी कंपनी में लगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखिए इसका 5000 रुपया कंपनी में लग चुका है, ठीक है, इसका ये 5000 रुपया उसकी कंपनी में लग चुका है। अब क्या होगा, देखिए अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सुनीता का लाभांश, ठीक है। देखिए सुनीता का आपको लाभांश निकालना है। सुनीता का लाभांश क्या होगा 5000 और कितना उसका है 5/100, ठीक, इसका हो गया 5/100। तो अब इसको काटो कितना आपको जाएगा 25 आपका हो गया, ठीक है, 250 दोस्तों, ठीक। ये आ गया सुनीता का लाभांश। इसमें आपसे पूछा गया था कि सुनीता का लाभांश क्या होगा, तो ये आपका आ गया लाभांश, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली से नहीं आते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि हाँ इससे कुछ क्वेश्चन बने हैं। और बात करते हैं तो आपसे इन्हीं सब में से कहीं ना कहीं आपके दो नंबर के थ्योरी पूछ ले जाते हैं। तो बस मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम लोग इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।